कि वो तीनों चले जा रहे थे, पहले गांव से पास से गुजरे, तो लोगों ने बोला यार क्या बेवकूफ लोग हैं, गधा पास में है और उसके साथ में पैदल चले जा रहे हैं, गधे का यूज करना चाहिए। तो उन्होंने सोचा यार कह तो सही रहे हैं ये बंदे, हमें भी करना चाहिए काम। तो उन्होंने क्या किया, दोनों बाप बेटा गधे के ऊपर बैठ गए और जैसे अगले गांव के पास से गुजरे, अगले गांव वाले बोला देखो बेजुबान जानवर है तो इनको थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए, दोनों बाप बेटा इसके ऊपर बैठे हुए हैं, अगर बेजुबान है तो थोड़ा तरस खाना चाहिए इसके ऊपर, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने सोचा यार ये तो गलत बात हो गई, ऐसा करते हैं, बाप ने बोला बेटा तू बैठ जा, मैं चल लेता हूँ, क्योंकि हर बाप को होता है कि मेरे बच्चे को मैं सुविधा दूं, सारी चीजें करूं। तो बच्चा उसके ऊपर बैठ गया गधे के ऊपर, बाप साथ में चलने लगा। अब अगला गांव आ गया, अगले गांव वाले बोले देखो जी घोर कलयुग है, बेटा जो है गधे के ऊपर बैठा है और अपने बुजुर्ग बाप को पैदल पैदल चलाया जा रहा है, शर्म आनी चाहिए इसको। तो उनको लगा यार ये भी सब कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है। अब ऐसा करते हैं बाप बैठेगा गधे के ऊपर और बेटा साथ में चलेगा। अब जब मंजिल तो वही आई नहीं है, फिर क्या हुआ, अगले गांव वालों ने क्या कहा, आप भी समझ गए मैं भी समझ गया हूं कि क्या कहा कि देखो जी क्या बेशर्मी की हद है, बच्चा चला जा रहा है और ये इसको कहते हैं हमारे यहाँ पे बोलते तो ऑलरेडी को इसको शर्म नहीं आ रही है और ये गधे के ऊपर बैठा हुआ और छोटे बच्चे को चला के लेके जा रहा है साथ। तो कहने का मतलब सिचुएशन ये आ गई, बोले जी अब क्या किया जाए, उन्होंने आपस में सलाह करी, बोले ऐसा करते हैं एक रस्सी लाते हैं, गधे की टांगे बांधते हैं और इसको उठा लेते हैं हम लोग, आगे आप लगिए पापा पीछे मैं लगता हूं, हम गधे को उठा के चलते हैं। वो गधे को उठाते हैं, आगे एक नैरो ब्रिज आता है, वो ब्रिज के ऊपर से थोड़ा वेट निकल सकता था लेकिन वो तीनों को उठाने के चक्कर में एक साथ जाना पड़ा। जैसे वो ब्रिज के सेंटर में जाते हैं ब्रिज टूट जाता है और तीनों मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने हर बार लोगों की बात सुन के उसके हिसाब से सोल्यूशन बनाया, उन्होंने अपनी मंजिल अपनी चीजों पे फोकस नहीं किया, उन्होंने देखा कि लोग तुम्हें क्या समझा रहे हैं, लोग तुम्हें क्या कह रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली वो एक्ट करने की बात कर रहे थे। तो हमें पता होना चाहिए कि ये कंपनी हमने कैसे शुरू करी, हमारा मंजिल क्या है, हमारा विजन क्या है, हमारा मिशन क्या है, उसके बीच में लोगों का काम है साइज के हिसाब से बोलना। जब आपको 4 लोग जानते हैं तो 4 लोग बोलेंगे, जब आपको 50 लोग जानते हैं तो 50 लोग बोलेंगे, जब आपको 50,000 लोग जानते हैं तो 50,000 लोग बोलेंगे आप। तो ये जितनी भी चीजें आप तक आ रही हैं, ये सारी जो बात है, मैं अपनी जो लीडरशिप है उनको ये बात बता रहा हूं कि जो लोग आपसे बात कर रहे हैं उनकी बात सुननी पड़ेगी। हमें ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे जो लोगों के अंदर फियर, फेथ के साथ फियर, जो डर एक लगा हुआ है, जो हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन जो है 2 महीने के अंदर बिगड़ गई है, हमारी ईएमआई डिस्टर्ब हो गई है और हर बंदा जो अभी दबी सुर में कह रहा है, जहां आगे जाके कहने की इस नौबत में आ सकता है कि यार मेरे पास तो यही था, मेरा ये हार्ड अर्न मनी था, मेरे पास तो लास्ट रिसोर्ट था। जैसे हरदीप भाई आप डिफेंस सर्विसेज में ऐसे आए हैं, बहुत सारे लोग डिफेंस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सारे अलग अलग जगह से अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं जिनके पास वही उतना ही पैसा, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि किसी के पास वही घर था उसी पे लोन ले लिया किसी ने। तो जैसे हमने ये ट्रस्ट किया कि मैं अपनी जिंदगी की सारी कमाई इस कंपनी या इस बंदे को इसके नाम पे, इसके कहने पे, इसके प्लान में, जो भी आप इसको बोलो जिस भी लेवल पे, अगर आपने ट्रस्ट करके वो दिया है तो वो ट्रस्ट लंबा, और उसका सबूत आपने हमको दे दिया है कि हम आप पे विश्वास करते हैं सुखी भाई। नाउ दिस इज माई टर्न टू रिटर्न योर फेथ, कि आपने मेरे पे भरोसा किया है, उस भरोसा को मेरे को आपको देना है। और मैंने आपको डे 1 पिछली बार भी बोला था कि हमने ऐसा कुछ भी गलत नहीं किया है जिसके अंदर ये सारी चीजें आए। यस, लेकिन एक सिचुएशन मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं कि कानून कैसे काम करता है इस देश के अंदर। ऑफिसर और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर या जिनको कोई इंफॉर्मेशन या कोई भी चीज आती है तो किस एंगल से रिएक्ट करते हैं। हम एक सिंपल घटना, ये तो बहुत लंबा चौड़ा लॉ है, फेमा तो किसी को पता ही नहीं है, जितने भी हम चलो जो अभी हमारे साथ इस जूम मीटिंग के अंदर भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे एडवोकेट्स हैं,
और इवन मैं मेरे को ये आई एम वेरी श्योर कि मेरी एजेंसी के लोग भी होंगे जो जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, वो भी समझना चाह रहे होंगे कि हमारा थॉट प्रोसेस क्या है, हम किस तरीके से चीजों को देख रहे हैं। और बहुत सारे अलग अलग लेवल के, अलग अलग कैटेगरी के, मैं तो एक बहुत सिंपल साधारण बंदा हूं और मेरे से बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल लोग जो हैं इस समय इस बात को सुन रहे हैं। तो मैं आपको सिंपल बताना चाहता हूं कि लॉ के नाम पे हम लोग जानते कुछ नहीं है, कानून के बारे में कुछ खास पता है नहीं है हम लोगों को। जैसे मैं एक जनरल बात करता हूं कि जब हम आईटी एक्ट और इन चीजों की बात करने जाते हैं तो मैं बोलता हूं कि हम इस देश के अंदर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर के हिस्सेदार हैं। हम उसके अंदर एज ए सिटीजन वोटर, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का मंदिर है, उसके अंदर हम वो है। लेकिन एज ए सिटीजन, एज ए नागरिक, मेरे राइट्स क्या है, मेरी ड्यूटीज क्या है, कितने परसेंट लोगों को पता है? तो आज सबसे मूलभूत आंसर चीज जो बेसिक है वो नहीं जानते हैं। तो बाकी जितनी चीजें हैं, जब हम फेमा की बात करेंगे, पीएमएलए की बात करेंगे, वो बहुत डिटेल्ड है और बहुत क्लियर भी है। अब हम हमारे पे पंगा पड़ा है तो हमने उसको किया है, देखा तो समझ में आया है कि ये क्या चीज है, कैसे काम करती है। तो लेकिन मैं एक सिंपल लॉ के बारे में बात बताना चाहूँ। जिन लोगों को लगता है अगर हमने कुछ किए ही नहीं है तो हम सीधे जाके उसको बोलो इसको बंद, इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो, ये ऐसे नहीं होता है। लॉ एक तरीके से प्रॉपर तरीके से चलता है। कोर्ट है, एक एजेंसी है, एक हम है। तो एजेंसी अपने एलिगेशंस, अपने इल्जाम हम पे लगा रही है, जितने वो पेपर फाइल कर रही है हर उसके अंदर लिख रही है कि यहाँ गलत है, क्योंकि ऑफिसर ने अगर कोई काम किया है तो वो तो लिखना पड़ेगा ना। नहीं लिखेगा तो बोलेगा तेरी तो मंशा ही गलत थी यार, तेरे पास कुछ है ही नहीं कहने के लिए। लेकिन जब मेरी मर्जी है कि मैं किसी चीज को कैसे भी लिख के प्रेजेंट कर दूं तो उसको प्रूफ भी तो करना पड़ेगा। लॉ के अंदर जाके जो आप कह रहे हो, जो आप इल्जाम लगा रहे हो, अगर मैं कह रहा हूं तुम कह रहे हो गलत हो, नहीं, तो क्या होगा? लॉ ऑफ जस्टिस में जब जाएंगे, यहाँ पे जज बैठता है, जज के सामने लॉ के उस चीज ऑफिसर को प्रूव करना होगा मैं गलत हूं, मुझे प्रूव करना होगा कि मेरे पे गलत इल्जाम लगा है। तो वो डिसाइड करेगी कोर्ट, ना मैं डिसीजन डिसाइड करने वाला हूं, ना ही वो ऑफिसर, ना ही वो एजेंसी डिसाइड करने वाली। तो लॉ को करने के लिए उनका जो अथॉरिटी है उसके अंदर उस लॉ को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। जो उनको लग रहा है वो हम पे लगा रहे हैं, जो हम और जो मैंने पिछली बार बोला था कि ये बिल्कुल नहीं है, वो आपके नहीं, आपके सामने जो रिप्लाई फाइल हुआ है, जो भी आप सर्कुलेट कर रहे हो, उसके अंदर उन्होंने क्लियरली ये लिख दिया है कि अब हमें फेमा के अंदर अब क्यों नहीं है, अब फेमा में क्यों नहीं जरूरत है। क्यों? क्योंकि सिस्टम होता है कि आपने पहले स्टेप पे गए, दूसरे स्टेप पे गए, उस लेटर को यूज किया, हमने यूज करके आपको उसमें अंदर लेके आना था, हमने फंसा लिया, अब हमने पीएमएलए लगा लिया, इसके अंदर हमने आपको जकड़ लिया, तो अब पहले वाली स्टोरी को हम छोड़ देते हैं, अब दूसरी स्टोरी पे ले आते हैं। तो उसके अंदर तो इस लेटर का टॉप है पीएमएलए, और पीएमएलए के बाद ये होता है कि जैसे अभी दुनिया के अंदर से अब क्या होगा जी, अब हो गया कैंसर, मरना तय है। तो ये जो डर है हमारे अंदर कि हमें याद होना चाहिए कि हम जब तक हम अवेयर नहीं थे तो हम कैंसर का नाम भी नहीं लेते थे, हम कहते थे इसको दूसरी बीमारी हो गई है, तो अब ये बस मरने वाला है, उसका क्योर नहीं होगा कोई। तो सिंपल मैं बात को बताना चाहता हूं कि एक घर के अंदर क्लेश होता है जिसको हम होम वायलेंस बोलते हैं। होम वायलेंस के अंदर एक घर की बहू होती है, वो एक कंप्लेंट डालती है, उस घर के अंदर कोई रिश्तेदार भी आया और जिनकी भी लिस्ट उसके अंदर डाल दी जाती है, उन सबको उठा के एक बार जेल में डाल दिया जाता है। अब उसके बाद फिर आप प्रूव करो कि ये तो ऐसी ही थी बात, ये वो प्रूव करते हैं, फिर हमें पता ही, हमने सबको देखा है कभी कि जिसके भी ये हमारे सामने हुई घटना है, तो फिर वो प्रूफ करते करते आपको समय लगता है, फिर जमानतें होती है, फिर लोग उसके अंदर बाहर आते हैं निकल के। क्यों? क्योंकि लॉ का मिसयूज हो गया। यहाँ पे पावर एंड लॉ का मिसयूज कैसे करना है ऑफिसर्स को भी पता होता है, और जो हमारी पब्लिक है, जो स्मार्ट पब्लिक है, जो उनको एडवाइस देने वाले हैं, वो भी उनको पता होता है कि लॉ और उसका मिसयूज कैसे होना है। लेकिन फिर भी ये बात है कि इन द लाइट ऑफ जस्टिस, जहां पे लोगों को एक्सप्लोर नहीं होता है, वहां लेवल तक नहीं जा पाते हैं, तो वो कई बार इनजस्टिस में पिस भी जाते हैं और लोगों की जिंदगियां बर्बाद भी हो जाती हैं। लेकिन जो लड़ना जानते हैं, जिनके अंदर ताकत है इस बात की, जिनको भरोसा है उसके ऊपर कि आपने अगर कुछ गलत नहीं किया तो आपके साथ गलत नहीं हो सकता, बस आपको लड़ना तो पड़ेगा, आपके अपने हिस्से की फाइट आपको करनी पड़ेगी। तो वो यहाँ पे जिम्मेवारी मेरे ऊपर, मेरे 80,000 परिवार, मैं बोला चलो 1 लाख हम राउंड फिगर कर लेते हैं, तो मेरे 1 लाख परिवारों की जिम्मेवारी मेरे ऊपर है। एज ए मुखिया आपने चुना है, आपने विश्वास किया है, आपने अपनी एक एक पाई जो है सिर्फ मेरे कहने पे या इस सिस्टम के अंदर अगर आपने लगाई है, मेरे
मेरे साथ आके हम लोग मिलके पार्टनर बन के इस बिजनेस के अंदर हम काम कर रहे हैं। तो अभी तक आपने भरोसा रखा है, मैं इसके लिए फिर से बोलूं कि ये जो मैं बोल रहा हूँ शब्द, इन शब्दों में मत जाना, ये थोड़े दिनों में चीजें ओवर हो जाएंगी। जब मिलेंगे तो वो भाव समझना कि किस तरीके से मैं ये बात आपको कहना चाह रहा हूं। हमने दुनिया को दिखा दिया है, दुनिया के इतिहास के अंदर दिखा दिया कि वी डिजर्व टू ग्रो, क्योंकि हमारे अंदर पेशेंस है, हम चीजों को समझते हैं, हम चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं। और ये स्टेटमेंट में भी रिकॉर्ड हुआ है। आपकी जो दिल्ली के अंदर 2 तारीख को जब इन्होंने 26 को जो सेकंड एक्शन लिया था, इनको पता था कि हमने जिस तरीके से प्रिपरेशन कर रखी है तो ये हमारे अकाउंट से हमको ज्यादा दिन रोक नहीं पाएंगे, तो उसके लिए अगले स्टेप पे जाना पड़ेगा। उसको रोकने के लिए, इनको घेरने के लिए, इन चीजों को जैसे भी डैमेज करने की कोशिश करी जा रही है सारे सिस्टम को, तो उसके लिए उन्होंने अगला जो एक्शन लेना था इसलिए लिया था क्योंकि उनको पता था कि जो स्टेप्स हमने लिए हैं उन स्टेप्स के अंदर ये इनकी जो चाल है वो फेल हो जाएगी, सारे अकाउंट और वो सारी चीजें खुल जाएंगी, प्रोसेस नॉर्मल चलने लग जाएगा, तो हमारी फिर से वो थू हो जाएगी इसके अंदर कि यार ये क्या किया था, ये तो ऐसे फाइट बैक कर गए। तो लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि पीएमएलए भी कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है, उसके अंदर भी प्रावधान है। आज की डेट में अगर आप बैठ के स्टडी करेंगे, देखेंगे, तो ये प्रूव होने के बाद है सारी चीजें। और दूसरी चीजें, अगर आपने पूरी घटनाक्रम को देखा है, पूरे सिस्टम को देखा है, तो उसके अंदर आपको भी पता होना चाहिए कि आपके 2 से 3 लोकेशन पे एज डाटा सेंटर पे जाके आपको ये बता रहे हैं कि आपके पार्टिकल पूरे नहीं है। और आपको भी पता है, आपकी एसएलवी में आपको पता है कितनी लोकेशंस पे कहाँ कितना आपने इक्विपमेंट लगाया हुआ है। जब इन्वेंट्री आपने 6 घंटे में 8 घंटे में ऑडिट करके आपने बोल भी दिया, आपको सब पता है। आपको ये जो जो चल रहा है इसके अंदर स्मार्टनेस को देखना पड़ेगा, हमें अपने चेक करना पड़ेगा इन सारी चीजों को कि किस तरीके से, किस एंगल पे, किस तरीके से इन चीजों को बनाया जा रहा है, किस तरीके से बिल्ड किया जा रहा है। तो अभी तक की जो प्रोसीडिंग हुई है FEMA के अंदर, जो आपके पास आया उसके अंदर आपने अगर पढ़ा होगा तो उन्होंने खुद ही ये बोल दिया कि हमको इनके अकाउंट जो है फ्रीज नहीं रखने हैं, क्योंकि हमने अगले स्टेप का एक्शन ले लिया है। तो जैसे हमने FEMA के ऊपर प्रोसीडिंग करी है उन सारी चीजों के ऊपर, तो हम वहां पे ये कह सकते थे कि हमारी फाइट तो अकाउंट डिफ्रीज कराने की थी, वो हो गए, हम इसको डिसमिस करा सकते हैं केस को। लेकिन नहीं, हमें तो जो उसके अंदर सर्च हुई है उसके ऊपर, उसके एंड तक जाना है कि ये पूरा प्रोसीजर ही गलत था, इसको नल एंड वॉइड किया जाए, वो पंचनामा है उसको कैंसिल किया जाए, हमारी डिवाइसेस वो हमारी चीजें हमको रिटर्न करी जाए। इसलिए उसकी आगे डेटें पड़ रही हैं। तो FEMA का इफेक्ट जहाँ पे खत्म हो जाता है, पीएमएलए के लिए हमारी ऑलरेडी हमने 2 जगह पे रिट लगा दी है। हमारी प्रार्थना जो है एपेलेट अथॉरिटी है, हम उसके अंदर अपनी प्रेयर्स लगा रहे हैं और वो आपके सामने आ जाएंगी। अभी जो पहली 2 हियरिंग हुई है उसके अंदर उनको शॉर्ट रिस्पॉन्स देने के लिए बोला गया है और पहले ही दिन उनसे पूछा गया, ये बताइए जी, जब इन्होंने ये पीएमएलए आपने लगाया तो कितने लोगों की कंप्लेंट है? तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने बोला जी ब्यूनो के खिलाफ एक भी कंप्लेंट नहीं है। तो आपको सपना आ गया, जहां आपको लग रहा है कि मुझे लग रहा है कि ये कुछ गलत करेगा इसलिए इसको पकड़ के जेल में डाल दे। तो ये बहुत सारे इसके एंगल्स हैं। इसमें मैं डिसाइडिंग अथॉरिटी नहीं हूं, मैं ना किसी ऑफिसर को गलत कह सकता हूं, ना मैं किसी एजेंसी को गलत कह सकता हूं। मैं सिर्फ ये कह सकता हूं कि हम अपनी जगह सही हैं, हम ये प्रूव करेंगे कोर्ट के अंदर। ठीक है, उनका काम है कानून के हिसाब से वो अपनी जोर लगाएंगे कोर्ट के अंदर कि हम इनको गलत साबित करें, हमने जो एक्शन लिया है वो प्रूव करें कि ये गलत है। तो हम अपने लेवल पे अपनी पूरी तैयारी के साथ वहां पे जा रहे हैं। हमने आपको बोला कि हम FEMA के अंदर हम जीतने जा रहे हैं, तो उन्होंने पैंतरा बदल दिया। तो अब आगे की तरफ जो भी लड़ाई है, जो ये चल रही है चूहा बिल्ली का खेल, वो पूरा कोर्ट के अंदर है। कोर्ट के अंदर हम लोग ये सारी चीजें साबित करेंगे। जो भी सवाल है लोगों के पास, जितनी भी चीजें जहां पे पूछी जा रही हैं, तो हमने आपको पहले दिन से जो पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन आनी चाहिए वो हमेशा हम आप लोगों को देंगे। जो बात आप लोगों को पहले से बताई हुई है, बहुत सारी चीजें हैं जो पब्लिक डोमेन में पहले दिन से नहीं है। जब कंपनी 5 लाख करोड़ 10 लाख करोड़ की हो जाएगी, वो पब्लिक डोमेन में तभी नहीं आने। जो सीक्रेटिव है वो सीक्रेटिव ही रहेंगे। ये जो सवाल जवाब की जो सिस्टम चल रहा है बाजार के अंदर, तो ये चलता रहेगा, ये लगातार बना रहेगा। लेकिन मैं आपके साथ इसलिए यहाँ पे आज मैं आपको ये बोलने आया हूं कि हम लोग अपने जो केस को मेरिट के ऊपर कोर्ट के अंदर लेके गए हैं। जैसे ये मेरिट के ऊपर अपने काम कर रहे हैं, वैसे ही हम मेरिट के ऊपर अपने काम कर रहे हैं। मैं आप लोगों को ये भरोसा दिलाना चाहता हूं कि ये 9 तारीख को 12 तारीख को जो है वो आपके फेवरेबल
डिसीजन आएंगे, क्योंकि हमें पता है कि हम अपनी रिप्लाई में हम अपने जो फाइट है उसके ऊपर कहाँ पे बात कर रहे हैं, और हम पे जो एलिगेशन लगे हैं हमें पता है वो ऑलरेडी बेसलेस है, तो हम अपने आप ही जीत जाएंगे। इस चीज के अंदर हम लोग मैं आप लोगों से साथ आज बात करने आया हूं कि हमने इतने दिन तक हमने भरोसा बना के रखा है, कुछ दिनों की बात हमारी और है, तो हम अपना भरोसा बना के यहाँ पे रखें। यस, मुझे पता है कि हमारी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो थोड़ी टाइट हो गई है, क्योंकि 2 महीने से हमारे जो फाइनेंशियल सर्कल जो है वो रुक गए हैं, लेकिन इसके बीच में हम लोगों को एक हेड्स अप भी आया है। एक हेड्स अप ये आया है कि हम लोगों को अपना फाइनेंस जो है वो ढंग से मैनेज करके रखना चाहिए। कम से कम हमें 1 क्वार्टर के तो हमारे पास रिजर्व होने चाहिए। अगर खुदा ना खास्ता कहीं पे कोई भी चीज हो, इस तरह की चीज आए, तो हम बिल्कुल ही ऐसे एकदम से हमें हमारी सांस फूली हुई नजर नहीं आनी चाहिए। तो ये हमें लग रहा है कि हमारा थोड़ा सा फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट भी है कि हम ऑल इन जाते हैं। मैं हमेशा सब लोगों को हमेशा बोलता हूं कि मल्टीपल बकेट्स के अंदर काम करना चाहिए, हमेशा आप लोगों को मैंने ये बात बताई है। लेकिन यस, यहाँ पे मैं आपको फिर से वही बात बोलूंगा कि मेरा कॉन्फिडेंस जो है वो जस्टिस के ऊपर, लॉ के ऊपर, और जो चीजें मैंने अभी तक पढ़ी हैं, जो मैंने अभी तक स्टडी करी हैं, उसके अंदर हम लोग जीत रहे हैं। पहले 2 जो पॉइंटर हैं जिसके अंदर हम फाइट करने गए थे, सामने वाला ही सरेंडर कर गया, तो हम क्या करें, बोले जी हमको जरूरत ही नहीं है लड़ने की, हमारा तो अभी जो मकसद था वो पूरा हो गया, तो वो ही बैकआउट कर गए उसके ऊपर। अगर आप प्रॉपर उसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें जी अब फेमा में अकाउंट इनका फ्रीज नहीं चाहिए, वो 2 तारीख के बाद आपका फेमा में डी फ्रीज हो गया, तो फेमा के डी फ्रीज का हम क्या करें जी, क्योंकि हमने पीएमएलए में फ्रीज लगा लिया। मेरा मकसद तो वो था कि आपके घर में घुसूंगा फेमा कह के, फिर मैं उसको कन्वर्ट करके पावर और उसका जो लॉ है उसका मिस यूज करके मैं तुम्हें टाई अप करूंगा, आर्म ट्विस्ट करके तुमसे अपने काम निकलवाने की कोशिश करूंगा। तो लेकिन मैं फिर से वही बात कह रहा हूं कि यूनिवर्स हमारे साथ है, और इसका आंसर जो है आप लोगों ने हमें दिया है, ये विश्वास दिखा के कि सुखविंदर सिंह हम तेरे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं, हमें तेरे पे भरोसा है। ये बात जो पर्सनल बंदा मेरे से बात कर रहा है, जो पर्सनल मेरे को टेक्स्ट कर रहे हैं, जो मेरे को ईमेल्स कर रहे हैं, इवन तो बहुत सारे बंदे हैं जो पर्सनल लेवल पे उनको अभी जाग आई है कि वो मेरे को पर्सनल मेल्स करके बता रहे हैं कि भैया तू गलत आदमी है, और उसी समय पर्सनल मेल करके लोग ये भी बता रहे हैं कि यस, खड़ा रहना जरूरी है, लड़ना जरूरी है, और बिना लड़े अगर हार गए, अगर डर गए, सिंपल सी बात है, गब्बर सिंह ये कह कर गया, जो डर गया वो मर गया। तो अगर आप सच्चे हो तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपके साथ एक सिचुएशन हुई है, वो सिचुएशन कोर्ट से सॉल्व होगी, हम कोर्ट के अंदर हैं। आपके पास कुछ अगले दिनों की मैं प्लानिंग नहीं बता सकता, लेकिन ये बिल्कुल स्टीक है, हमारी लीगल टीम स्ट्रांग है, हम अपनी चीजों के ऊपर प्रॉपर है, स्ट्रांग है, हमारे पास हर चीज का आंसर है, वो आंसर वहां लॉ ऑफ कोर्ट के अंदर दिया जाएगा। तो जो भी एलिगेशन हमारे पास हमारे ऊपर लगा रहे हैं, इस सिचुएशन से हम निकल के बाहर आते हैं, 1-to-1 मिलेंगे, उसके बाद हम 1-to-1 इंटरव्यूज करेंगे। ये जो क्वेश्चन लेके घूम रहे हैं, मैं इनको भी बोलूंगा, जितने ये यूट्यूबर हैं या जो इतने भी लोग हैं, कि जब आपको ये धंधा समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, हम वहां पे बैठे हुए हैं, हम लेमैन को ये धंधा समझा रहे हैं, तो आपको भी समझा देंगे। आप बैठिएगा, माइक लेके आइएगा, ये सिचुएशन एक बार ठीक होने दीजिए, फिर उसके बाद आप अपने सवाल करिएगा, उन सवालों के कटहरे में हमको खड़े करिएगा, फिर हम देखेंगे आपको कितनी टेक्नोलॉजी आती है, हमको कितनी टेक्नोलॉजी आती है। इन सारी चीजों के बारे में हमेशा मैंने ये बोला है, जब मैं अपने ब्रॉडकास्टिंग के बारे में आपको बताता था, तो मैंने उस बंदे को लेके आओ जिसको इस टेक्नोलॉजी, इस चीज के बारे में पता हो, जब मैं उससे बात करूं तो उससे पूछना। अरे जिसको पता ही नहीं है, ले मैन को, उसको हम कुछ भी बोल दें, वो बोलेगा जी ठीक है, ये तो सही कह रहा है, ओके हाँ जी, आप मेरे को पता ही नहीं इसके बारे में। तो डॉक्टर ही बीमारी के बारे में बताएगा। तो सारे यूट्यूबर को भी, सबको मैं बोलता हूँ धन्यवाद, हमें नेशनल ब्रांड बनाने के लिए धन्यवाद। कहते हैं ना, वो बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा, क्योंकि ये सब होने के बाद जब ये इन सारी चीजों से, इस आग से हम निकल के आएंगे, इस आग से गुजरेंगे, तो कुंदन बन के आपके सामने आएंगे, तो आपको भी, कहते हैं ना, वो दुश्मनी करने का मजा तो तभी आता है जब दुश्मन भी करे कि क्या वास्ता किससे पड़ा है। तो यस, हम आपके साथ बैठेंगे, फेस करेंगे, जो भी आपके पास अग्नि के तीर वाले क्वेश्चन है, उन सवालों को भी देखेंगे, क्योंकि जिस मीडिया को आप चलाने की बात कर रहे हो, जब आप पैदा नहीं हुए थे, हम तब से ये मीडिया बना रहे हैं। तो 1 मिनट, मेरे को फोन लेना पड़ेगा। हाँ जी, हेलो, हेलो, हाँ जी, ठीक है जी, थैंक यू। आप समझ गए किस चीज का फोन आया?
किसी डरे हुए व्यक्ति का फोन आया कि सर बहुत देर बोल लिए क्योंकि बहुत सारा मामला टेढ़ा बिंगा हुआ है और तुम तो हटते नहीं हो, एक बार चिमट जाते हो स्क्रीन को तो फिर बोलने लग जाते हो। भाई बात तो करनी पड़ेगी, बात करे बिना तो बात निपटेगी नहीं। तो आपको मैं यही बात कहना चाहता हूं कि यहाँ हूं आपके बीच में, काम कर रहा हूं, जो मेरी जिम्मेवारी आप लोगों ने लगाई है, जो आपने भरोसा दिखाया है, जो भी आपकी जिंदगी का सबसे, भाई मैंने अभी बात कर रहा था डिफेंस वालों की या दूसरा, अरे किसी का भी पैसा बेकार का नहीं होता, जिसने भी, अरे कोई तो बात पे भरोसा किया होगा जब मैंने इसको किसी को पार्टिकल खरीदने के लिए पैसा दिया हो, तो उस भरोसे को कायम आपने रखा है, कुछ दिनों के लिए और रखें। नहीं तो आपके पास वो सारे प्रावधान है, मेरे पास भी वो सारे प्रावधान है कि मैं किस तरीके से आपको ये, जिनको ये लगेगा जैसे ये स्मूथ हो जाएगा, जिनको ये लगेगा कि ये जर्नी कंटिन्यू नहीं करनी है, तो आपकी सारी ऑप्शन खुली है। तय दिल से हम आपको ये बात बोलेंगे कि आपकी सारी ऑप्शन खुली है। आप कहेंगे कि जी हमें ब्यूनो के साथ मुश्किल से चलो ये निकल गए, बच गए, अब हमें डर लग रहा है, ये जर्नी आगे कंटिन्यू नहीं करनी है, तो आपके सारे ऑप्शन खुले हैं, आप अपनी जर्नी को इस कंपनी के साथ स्मूथ एग्जिट के साथ लेके जा सकते हैं। तो यही बात मैं आप लोगों को यहाँ पे बोलना चाहूंगा। और आज का ये बात मैं आपको ये बताना चाहता था कि इस देश के अंदर ये घटना दूसरी बार हो रही है, ये इतिहास बनने जा रहा है, ऑलरेडी बना दिया है, क्योंकि जितने लोगों से मैं मिल रहा हूं, जितने लोगों से बात हो रही है, एक्सपर्ट से बात हो रही है, वो कह रहे हैं ये जो मिरेकल होता है, ये मिरेकल हमने कभी नहीं देखा है आज तक। सिर्फ यही हुआ है कि 3 दिन का कोई इस तरह का कंपनी पे इल्जाम लगता है, 5 दिन बाद लोग जो है वो सारे के सारे काम खराब कर देते हैं, और फिर उसके बाद फिर आज तक हम लोग गलियों में इंसाफ के लिए ढूंढ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने समझदारी दिखाई है कि ये हमारी कंपनी है, ये कंपनी चलती रहेगी, हम चलते रहेंगे, सारा सिस्टम चलता रहेगा। तो यस, हम गिले शिकवे दूर कर लेंगे, आगे जाके सबके साथ दूर कर लेंगे, मीडिया वालों के साथ भी कर लेंगे, यूट्यूबरों के साथ भी कर लेंगे, एजेंसी के साथ भी कर लेंगे। लेकिन एक वाटर टेस्ट हो गया, एक टेस्टिमोनी के अंदर ये चीजें हो गई कि हाँ, कि आप लॉ ऑफ जस्टिस के थ्रू प्रूव करके आप सामने आए हैं। तो उसके अंदर मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं कि यस, हमारा जीतना तय है, हमारे फैक्ट एंड फिगर्स बिल्कुल क्लियर हैं, और जो भी बात बाजार के अंदर रूमर के तौर पे चल रही है, इसका काम ही यही होता है कि कहीं पे नेगेटिव बात होती है तो वो न्यूज होती है, पॉजिटिव बात पे हम भी कितना ध्यान देते हैं। तो ये किसी की गिरने की जो मजा है ना, किसी के गिरने का जो क्लैपिंग है, वो चलती रहती है, तो इसको एंजॉय करें। जब हम न्यूज दे रहे हैं, बाजार के अंदर चीजें चल रही हैं और एक रियल मार्केट का रिएक्शन भी चल रहा है, यहाँ पे कुछ लेना देना नहीं है बीआईएल का भी इस सिस्टम के साथ, तो बाजार उसके साथ भी जुड़ा हुआ है, कभी वो नीचे लेके आ रहा है, कभी ऊपर, तो वहां बाजार का सेंटीमेंट बता रहा है कि यस, कि इंटरनल खबरें तो वो निकालते हैं, वो तो सर्च करके ही करते हैं, तो वो स्टेबिलिटी आपको बता रही है कि देयर इज गुड न्यूज कमिंग टू यू वेरी सून। तो यही बात आप लोगों से मैं करने के लिए आया था, आपको धन्यवाद देने के लिए आया था कि कुछ दिनों की फाइट और बची हुई है, इतने दिन हमने निकाल दिए हैं, कुछ दिन और चाहिए। उसके बाद जो इसके अंदर सवाल कुछ और भी आ रहा है कि आपका 90 डेज का एक क्लॉज है कि हम दूसरा एफिलिएट आपको लाके देंगे, तो उसके अंदर भी बहुत सारे प्रावधान है जो जो कन्वर्ट करने पड़ते हैं, उनके ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं, बैक एंड के ऊपर इस पे भी काम चल रहा है कि इसके पैरेलली एक की बजाय 3-4 कंपनियां और के साथ टाई अप किया जाए, एक ही को एक्सक्लूसिव एग्रीगेटर ना बनाया जाए। तो इन सब चीजों के ये जो घटना हुई है, इसके ऊपर क्या क्या फ्यूचर रेमेडी होनी चाहिए, हम उस पर काम कर रहे हैं। यस, हम 90 दिन का जो क्लॉज है, उस क्लॉज के हिसाब से उसके बीच में जो आपका जो गैप आया है, जो जो डिप आया है, उसके अंदर जो मैंने आपको बोला हुआ है, आप लोगों से बात भी हुई है कि अगर आपका इसका नुकसान हुआ है तो वो जो गैप है वो विद इंटरेस्ट मिलेगा। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। ये पुरानी बातें हैं, ये नई बात नहीं बोल रहा हूं मैं आपको, कोई भी नई बात नहीं बोलेंगे, जो हमारी डील के अंदर है वो पुरानी ही बातों इसके ऊपर लागू होती हैं। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इन सारी चीजों को लेके, जो आपने पेशेंस दिखाई है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो जो कमाल हुआ है, जो इतिहास बना है, इसका श्रेय आप लोगों को जाता है कि इस तरह की कोई घटना हुई है जिसके साथ पहले किसी एक बंदे के साथ लोग खड़ गए थे तो इतिहास बन गया, आज फिर एक बंदे के साथ लोग खड़ गए हैं तो अब उससे भी बड़ा इतिहास बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं आप लोगों से इजाजत लूंगा और आपको अगले आने वाले 2 ही हफ्तों के अंदर जो है गुड न्यूज, और आपको अपने आप आपको समझ में आ जाएगा मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि फ्यूचर प्लानिंग नहीं बता सकते, मैं पीछे की बात आपको बताने आया हूँ कि हमने बताया था कि फेमा में हम इन सारी चीजों को उड़ा देंगे, और फेमा में वो आप ही पीछे हट गए हैं क्योंकि उनको कहीं और जाना था। तो वहां पे भी हमने जो किया है, क्योंकि प्रॉपर तरीके से कोई भी प्रोसीडिंग चीज हुई नहीं है, कानून का बहुत बुरे तरीके से मिसयूज हुआ है। अगर मिसयूज हुआ है तो जो कानून बनाने वाला है वो उसको बख्शेगा नहीं, वो उसको ठीक करके आप लोगों को रिस्टोर करेगा। यही मेरा विश्वास है आप लोगों के साथ और उस यूनिवर्स के साथ। और
कोर्ट ऑफ जो जस्टिस है, जो लॉ है, जो इंडियन जस्टिस सिस्टम है, मेरा इसके ऊपर पूरा भरोसा है कि हम इसके अंदर जीतने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे फैक्ट एंड फिगर्स पूरे हैं। इन्हीं बातों के साथ आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। Recording stopped. ये मीटिंग यहीं पे एंड कर रहे हैं, तो मैं ना कुछ ऐड ऑन करूंगा इसके अंदर, जैसे मीटिंग एंड हो चुकी है, कि एक विचार जो यूनिवर्स का, एक विचार कि हम लोग सक्सेसफुल हैं, कहीं वो 1,00,000 विचार, समझ रहे हो आप, द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, उस पर ध्यान दीजिए सारे लोग। जहां पे एक आदमी सोच रहा है कि हम दुनिया की सबसे बेस्ट कंपनी है, तो बेस्ट कंपनी है, वो जब 1,00,000 लोग साथ में वो चीज सोचेंगे, तो भगवान खुद ऊपर से नीचे आएगा, बोलेगा कि हम ये बेस्ट कंपनी। और दूसरी बात, वी आर सिटीजन ऑफ इंडिया, हम लोग सभी सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, और हमारी राइट है इंफॉर्मेशन की। दैट्स द ओनली रीजन हम आपको सारी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग। और इसलिए थोड़ी सी लीडर्स के लिए एक छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज पास ऑन वैलिड इंफॉर्मेशन टू एवरीवन, और उसके लिए आपको इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी। आज के लिए इतना खत्म करते हैं। ओके, जय हिंद, जय हिंद, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।